दोस्तों सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हेलो बच्चों, आज मेरा प्रिय शिक्षक पर हम छोटा एस्से करने जा रहे हैं। तो आप कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हैं या 10वीं के हैं या 12वीं के हैं, 6ठी के विद्यार्थी हैं, तो ये निबंध है वो आपका कक्षा 5 से लेकर 12वीं तक का कोई भी जो बच्चा है वो इसको लिख सकता है एग्ज़ाम के अंदर। तो ऐसा निबंध आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अलग निबंध बनाया है मैंने। इसके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं एक शिक्षक के बारे में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए, इसका जीता जागता उदाहरण है मेरे सज्जन जी सर। यहाँ पर आप अपना जो प्रिय अध्यापक है उसका नाम आप लिखेंगे। वे मेरे सबसे प्रिय शिक्षक भी हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? प्रिय शिक्षक, सबसे प्रिय शिक्षक। उनका वो शांत स्वभाव, हंसमुख चेहरा, विनम्रतापूर्ण व्यवहार और अथाह ज्ञान सभी को आकर्षित करता है। ये उस अध्यापक की विशेषताएं बताई गई हैं कि उनका जो स्वभाव है वो शांत है, हंसमुख चेहरा है, विनम्रतापूर्ण व्यवहार और अथाह ज्ञान यानी बहुत से ज्ञान के भंडार हैं। अथाह ज्ञान सभी को आकर्षित करता है। स्कूल के सभी विद्यार्थियों के वे चाहते भी हैं, यानी स्कूल के सभी विद्यार्थी हैं उनको बहुत पसंद करते हैं। अंग्रेजी का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है। तो बच्चों, आप अपने प्रिय अध्यापक के बारे में निबंध लिख रहे हैं, तो जो जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो भी विषय पढ़ाते हैं, तो उस विषय का नाम लिखोगे यहाँ पर आप। अंग्रेजी का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है। एक बात और बता दूं, आप लड़की हैं तो ज़्यादातर लड़कियां क्या हैं कि मैडम का नाम लिखती हैं, तो आप यहाँ पर मैडम जी का नाम लिख सकते हैं। और शिक्षक की जगह क्या लिखोगे आप? शिक्षिका, है ना? ये आपको ध्यान में रखना है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को वो आसान तरीके से पढ़ाते हैं, यानी उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही आसान है, सरल है। उनके समझाने का तरीका इतना सरल है कि सभी को आसानी से हर बात समझ में आ जाती है। कि वो बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं, इस प्रकार से समझाते हैं कि उनकी समझाई हुई हर बात हर बच्चों को समझ में आ जाती है। उनके विषय का हर विद्यार्थी उत्तीर्ण होता है। तो बच्चों, आप एग्जाम में लिख के आओ तो एक प्रकार से जैसे मैंने लिख रखा है इस प्रकार से आप लिखोगे, लाइन वाइज। हर लाइन को आपको अलग अलग लिखना है। एक लाइन से स्टार्ट कर दिया, एक प्रकार से खिचड़ी सी गोल दी, इस प्रकार से कोई भी कार्य नहीं करना है। जिस प्रकार से मैंने अलग अलग लाइनों में लिखा है इस प्रकार से आप निबंध लिखोगे तो अगला जो शिक्षक है वो जांच करेगा कि उसको पता चल जाएगा कि भाई इसने अच्छे तरीके से लिखा है, सभी बातें अलग अलग बताई हैं। उनके विषय का हर विद्यार्थी उत्तीर्ण होता है, क्योंकि वे हर विद्यार्थी पर मेहनत करते हैं। कारण क्या है कि वो शिक्षक हैं, वो अपने हर विद्यार्थी को एक एक विद्यार्थी का ध्यान देते हुए अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और उन पर मेहनत करते हैं ताकि वो सभी विद्यार्थी हैं वो उत्तीर्ण होते हैं। पढ़ाई के साथ साथ हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। पढ़ाई के साथ साथ क्या है, अच्छी अच्छी बातें हैं, कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं वो भी हमको देते हैं। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। उनके जीवन में समय और अनुशासन का बड़ा महत्व है। उनका कहना है कि जीवन में सब समय कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, कि समय को कभी नहीं गंवाना चाहिए। व्यक्ति को समय का पाबंद होना ज़रूरी है। समय का पाबंद ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो समय पर कोई कार्य करेगा तो उसकी प्रशंसा भी होगी और उसका कार्य भी है वो सराहनीय होगा। जिस प्रकार शिक्षक लेट आता है तो उसको सब ये कहेंगे कि वक्त का पाबंदी नहीं है, कक्षा में लेट आता है, स्कूल में लेट आता है, तो इसके लिए समय का पाबंद होना भी ज़रूरी है। स्कूल में खेल कूद में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कोई भी खेल से संबंधित कोई भी क्रियाकलाप हो, स्कूल के अंदर खेल कूद हो तो उसके अंदर वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और हमें शिक्षा देते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल कूद भी ज़रूरी है।
कि सभी बच्चों को शिक्षा भी देते हैं कि खेल कूद के पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद है वो भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा शरीर है वो सुडौल बनता है और शरीर स्वस्थ रहता है। उनकी सकारात्मक सोच और उनका व्यवहार मुझे बहुत ही पसंद है और मैं भी उनकी तरह व्यक्तित्व का धनी बनना चाहता हूँ। और यदि आप लड़की हैं तो लिखेंगे कि चाहती हूँ। तो बच्चों, अपना निबंध कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी अच्छी अच्छी बातें, लाइनें इसके अंदर उपयोग में ली हैं। आपको अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।